सर्वेभ्यः सुमध्याह्न। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लें। हम पढ़ रहे थे जटायु शौर्यम अर्थात जटायु की पराक्रमता, उसकी वीरता के बारे में कि किस तरह से माता सीता का हरण होने पर वह उसकी रक्षा के लिए आतुर हुए रहता है और दशानन जैसे पराक्रमी राक्षस से वह युद्ध करने के लिए एक निर्बल पक्षी होते हुए भी ऐसे पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर सीता माता की रक्षा करने के लिए ललायत होता है। इसी सापेक्ष में हम पढ़ रहे थे जटायु शौर्यम। जटायु शौर्यम में जब कुछ श्लोक थे जिसका कि हम अनुसरण करते हुए चल रहे थे। आप सभी अनम्यूट हैं बेटा, आप अपने प्रश्नों को कह सकते हैं, कोई दुविधा आई उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने इन पांच श्लोकों को देखा था, पढ़ा था, जाना था। इन 5 श्लोकों में किसी को कोई समस्या होगी तो आप मुझे बता दीजिए। अगर समस्या नहीं भी है तो आगे बढ़ना है तो भी बता दीजिए बेटा। आप सभी अनम्यूट है ना, बोलिए तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। आगे बढ़े क्या बेटा? यस मैम। धन्यवाद। क्या लिखा हुआ है ये इन पांचों में? किसी को कोई परेशानी? लोग पूरा अच्छे से दिखाओ ना। तो अच्छे से दिखाऊं अर्थात बड़ा कर दूं? ये देखिए, ये 5 दिख रहे हैं आपको? ये 5 दिख रहे हैं बेटा आपको? यस। हाँ, अभी आपने देख लिया। अभी कोई परेशानी है क्या? अभी कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़ूं मैं? देखिए। यस मैम। हाँ, कुछ बोले क्या बेटा? राघव से आया कि यस मैम, और कोई कुछ बोल रहा था तो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ ठीक है, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं क्लास के बीच में ही पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। ठीक है, ये 6 में आते हैं। क्या लिखा है? वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ। जैसा कि आप बहुत आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़िएगा पहले, तो उससे क्या होगा। आप में से कोई एक इसे रीड कीजिए तो बेटू। मैं करूं? बोलिए बेटा। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी चीज को स्वस्वर वाचन करने से अच्छा है कि उसे हम त्रुटि रहित पढ़ें, अर्थात हमारे बोलने में गलती ना हो, वो ज्यादा सही है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, धन्यवाद। अब हम इसे स्वस्वर वाचन इस तरह से कर सकते हैं। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। अर्थात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वृद्धोऽहं, ये जो पक्षी है जटायु, वह कह रहा है कि मैं क्या हूँ? वृद्ध हूँ।
त्वम युवा, तुम क्या हो? युवा अवस्था में हो। किसे कहा जा रहा है ये? रावण को। तुम युवा अवस्था में हो। धनवी, और क्या हुआ? आपके पास है क्या क्या चीजें हैं आपके पास? सरथ, रथ में हो, कवच धारण किया हुआ है, शरीर सजा हुआ है, आपने कवच भी धारण किया हुआ है, रथ में भी हो, इन सब से आप परिपूर्ण हो। धन्वी से तात्पर्य परिपूर्ण से, इन सब से, सब चीजों से आप परिपूर्ण हो। जैसे उन्होंने कवच पहना हुआ है कि अगर उन पर कोई प्रहार भी करता है तो उनको कुछ भी नहीं होगा, और रथ में भी है तो रथ में यहाँ से वहां तेजी से भाग सकते हैं अगर कोई किसी प्रकार। और वे जटायु क्या है? बिना रथ में है और एक निर्बल है, उनके पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। तो तुम इस तरह से सुसज्जित हो। न चाप्यदाय, न च और नहीं है, आदाय मेरे पास मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, लिया नहीं है। आदाय, आदाय मीन्स ले, आदाय मीन्स लेना। चाप्यदाय, आदाय मीन्स लेना। जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूं, हिंदी में एक शब्द आता है आदान प्रदान। आदान का तात्पर्य होता है आदान, लेना, प्रदान, देना। इस न न की जगह अगर आप यह जोड़ देंगे तो वो जो यह है वह संस्कृत का बन जाता है। तो इसी तरह से ये है आदाय प्रदाय, आदाय लेकर, प्रदाय देकर। ठीक है, तो न मैंने किसी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिया है। कुशली, कुशलता, फिर भी कुशली वैदेही में गमिष्यसि, मैंने और ना ही मैं कुशल हूं, दक्ष नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने शूरवीर नहीं हूं, दक्ष नहीं हूं। तो क्या हो सकता है इसका ये हो सकता है वैदेही में गमिष्यति, फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से वैदेही, वैदेही किसे कहा गया है? माता। वैदेही किसे कहा गया है? माता सीता को वैदेही कहा गया है। में गमिष्यसि, मैं तुमको ले जाने के लिए नहीं दूंगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये श्लोक, इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया? देखिए मैं फिर से शब्दों को कह रही हूँ। वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूँ, त्वम युवा, तुम युवा हो, धनवी सरथ कवची शरीर, और तुम रथ और कवच से सुसज्जित हो। न चाप्य प्रदाय कुशली, मेरे पास कुछ भी नहीं है और न ही मैंने कुछ ग्रहण किया लिया हुआ है, फिर भी तुम कुशलता से वैदेही में गमिष्यति, वैदेही को नहीं ले जा सकते, अर्थात सीता को मेरे सामने नहीं ले जा सकते। मैं इतना हूं फिर भी नहीं ले जा सकते, ऐसा इसका अर्थ हुआ। सकुशल नहीं ले जा सकते, ऐसा इसका अर्थ हुआ। ठीक है बेटा, अब आगे के श्लोक को हम रीड करेंगे। श्लोक क्रमांक 7 क्या लिखा हुआ है? रीड कीजिए बेटा, क्या लिखा हुआ है 7वां? राघव को छोड़कर मैं बोलूं? राघव को छोड़कर कोई दूसरा बोलेंगे बेटा, बोलिए। राघव कह रहा है ना, तो वो उसी का फायदा होता है, उसकी सारी चीजें स्पष्ट रहेंगी और समझ में भी आएगा। और शीतल, आप एक स्थान पर बैठ जाइए। फिर आप, अरे मैम मैं बैठी। चलिए शीतल, मैम वो मेरा भाई ले लिया था। ठीक है, आप श्लोक क्रमांक 7 को रीड कीजिए बेटा शीतल। यस मैम। हाँ बोलिए। तस्य तीक्ष्ण खाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बुद्धाः गात्रे व्रणात्पद्गतमः। फिर से रीड कीजिए बेटा। यस मैम। हाँ, मैम पूरा? नहीं, ओनली 7, नंबर 7। तस्य क्षीणखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधाः गात्रे
पद्गच्छतमः। बिल्कुल सही कहा आपने। तस्य, यहाँ पर धन्यवाद बेटा। 6 में हमने देखा कि वह जो कह रहा है कि मैं वृद्ध हूं तो क्या हुआ, मेरे सामने आप सीता को हरण करके नहीं ले जा सकते, ऐसा यहाँ पर जटायु का कहना है। 7वें में यहाँ पर कहा गया है तस्य, फिर उन्होंने क्या किया, तस्य तीक्ष्ण खाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबल। उन्होंने जटायु ने क्या किया, देखिए चित्र यहाँ पर दिख रहा है। जटायु ने क्या किया, तीक्ष्ण खाभ्याम, उन्होंने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, देखिए यहाँ पर रावण के हाथों को, पंजों को उन्होंने दबा दिया, अपनी पंजों से दबा दिया है। तो तीक्ष्ण से तात्पर्य नुकीला, उसने अपने नुकीले नाखूनों से तू चरणाभ्याम महाबल, और अब अपने पैरों के बल पर रावण पर प्रहार किया। रावण पर प्रहार किया। यहाँ पर दिया गया है चकार, चकार से तात्पर्य यहाँ पर किया गया है, कहा गया है किया। चकार से तात्पर्य किया, बहुधा से तात्पर्य बहुत बार, गात्रे से तात्पर्य शरीर में, और व्रणानपतगत सत्तमः से तात्पर्य है कि उन्होंने बड़ी ही तेजी से उन पर उनके घावों को, और प्रहार करने के बाद उन घावों को और तेजी से कुरेदते गए। तस्य, उसने, तीक्ष्ण नुकीले खाभ्याम, तीक्ष्ण नाखूनों से, तू चरणाभ्याम महाबला, और अपने चरण की शक्ति से, और अपने चरण की शक्ति से किया। बहुधा घात्रे, किया, चकार किया, बहुधा अनेक बार, गात्रे उस पर प्रहार किया, गर्त करना, गड्ढा करना, बार बार उस नाखूनों, अपने नाखूनों से उनके ऊपर जिन्होंने प्रहार करना, वह व्रणानपत सत्तमः, अर्थात लगातार वे अपने नाखूनों से उन पर प्रहार करते रहे, और जो वो चोटी हुए वहीं पर बार बार बहुधा गात्रे, गर्त करते गए, गड्ढा करते गए। ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला श्लोक, ततो अस्य ससरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजनास्य महदृद्धनु, अर्थात ततो अस्य ससरं चापम, ततो अस्य ससरं, फिर उन तेजस्वी, ततो अस्य ससरं चापम, उन तेजस्वी जटायु ने क्या किया, ससरम तेजस्वी जटायु ने, चापम मुक्ता मणि विभूषणम, उन्होंने जितने गहने सजावट में पहने हुए थे, किन्होंने, रावण के ने जो मोतियों की माला पहनी हुई थी, और जिनों से उन्होंने तैयार हुए थे, सुसज्जित करके उन तीर कमान को तोड़ दिया। चरणाभ्याम महातेजा, अपने चरणों की तेजी से उन्होंने उसे, बभंजनास्य तोड़ दिया, उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने पैरों के बल पर उनके तीर कमान, जो कि मुक्तामणि विभूषितम, उनके जो तीर कमान थे, जो कि मणियों से सुसज्जित थे, उन्होंने उसे तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे तीर कहाँ से, उनको मारने के लिए तीर कहाँ से निकालते, अपनी कमान से निकालते, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले
अपने पैरों के प्रहार कर करके उस तीर कमान को ही नष्ट कर दिया, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। महातेजा, महातेजा से तात्पर्य है यहाँ पर उस महान बलशाली तेजस्वी। बभंजनास्य से तात्पर्य है नष्ट हो जाना। यस मैम। से तात्पर्य नष्ट हो जाना और महद धनु से तात्पर्य है उसके धनुष, धनुष अर्थात कर्कश जो रखे रहते हैं ना, उसे ही उन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसा इसमें कहा गया है। नवम श्लोक है सभग्न धनवा विरथो हताशो हत सारथी अंके नादाय वैदेही पपात भूवि रावणः। स मीन्स वह अर्थात कौन, किसके बारे में बताया गया है बेटा यहाँ, किसके बारे में कहा गया है यहाँ, स किसके लिए कहा गया है, आप सभी अनम्यूट है बेटा, बोल सकते हैं। जटायु के लिए। भग्न धनवा वीरथो, रथ से विहीन, वीरथो से तात्पर्य रथ से विहीन, भग्न धनवा टूटे हुए रथ से, और हताशो, हत मीन्स मारना, अश्व मीन्स घोड़े, घोड़े उनके मर गए और वे रथहीन हो गए। कौन, रावण। हता सारथी, और उनका सारथी, उनके सारथी की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि सारथी के साथ घोड़ों की भी मृत्यु हो गई और वे रथहीन हो गए। भग्न धनवा वीरथ हो, और वे टूटे हुए रथ के साथ में रथ विहीन हो गए। कौन, रावण। अंके नादाय, अंके नादाय से तात्पर्य गोद में, वैदेही से तात्पर्य सीता को, पपात को लेकर, पपात से तात्पर्य लेकर, भूवि रावण, वो जो रावण है वह भूमि में गिर पड़ा। ये नवम वाला श्लोक समझ का अर्थ समझ में आया बेटा? ठीक है, नहीं भी आया होगा तो आप मुझे बीच में बताइएगा, और हम तो अभी इसे और रिपीट करेंगे। अगला नंबर 10, ये 10 वाला श्लोक, 10वें नंबर का श्लोक आप में से कोई रीड करके बताइए बेटा। मैम ऊपर वाला नीचे वाला? हाँ, 10 नंबर 10। बोलिए बेटा। चलिए, आप में से नहीं आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, सुनिए। संपरिवज्य वैदेहीम वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघानीषु जटायु क्रोध मूर्छितः। संपरिवज्य, इस प्रकार के कार्यों को देखकर रावण जो है वैदेही माता सीता को वामेनांकेन अपनी बाईं तरफ करता है, अपनी बाईं तरफ की गोद में, मतलब जैसे रहते हैं ना, सामने कोई रहते हैं तो उसको हटा के साइड में रख देना, तो ऐसे ही उस समय जब वो गिरा, रथ विहीन हुआ, तो उस समय कहा गया, पहले श्लोक में कहा गया है कि अंके निधाय, अंके नादाय, अंग में बिठाकर, गोद में बिठाकर वो वैदेही को भूमि में, जमीन में गिर गया। तो अब वह उसे अपने बाएं साइड में करते हुए, वामेन अंकेन, बाईं तरफ करते हुए रावण तलेना भी घानासु, अपनी तेज गति से तलवार को तेज गति से निकालते हुए जटायु की तरफ करता है। और क्रोध मूर्छिता, क्रोध मूर्छिता से तात्पर्य है कि क्रोध में मूर्छित हो जाना। अब क्रोध में मूर्छित कैसा होगा व्यक्ति?
अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना। जब वह रथ से गिर गया ना तो वो रावण जो है बहुत अधिक क्रोधित हो गया और वह क्रोधित होकर सीता को बाईं तरफ गोद में पकड़कर जटायु पर तलवार से प्रहार करने लग गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। संपरिवज्य वैदेही, वैदेही माता सीता को साथ में रखकर अपने बाएं रावण ने तलवार निकालते हुए जटायु पर बहुत ही क्रोधित होकर प्रहार किया। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जटायु क्रोधी मूर्छित, कि जटायु क्रोध से मूर्छित, ऐसा नहीं, इतना क्रोधित हुआ कि आप अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, अंतिम है, इसमें लिखा हुआ है जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहुन दस तदा व्यपहाद निदम। जटायुस्तमतिक्रम्य, अब इसी क्रम में जटायु ने क्या किया कि अपने आप को बचाते हुए तुंडेनास्य, उस घमंडी तुंडेनास्य अहंकारी को खगाधिपति जटायु ने वाम बाहुदंश, उसके बाही अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ क्या लिखा, वामेनांकेन, वामेनांकेन मतलब बाएं तरफ उन्होंने सीता को किया, तो उसी हाथ में उसने पकड़ा हुआ था, तो उसी हाथ को जटायु ने क्या किया, दंश, न दंश से तात्पर्य उसी बाह को उसने काटा, अपनी चोट से काट दिया, अर्थात उस पर प्रहार कर दिया। और प्रहार करने से वही उसका जो बाह, तदा व्यापार दिरंगमः, और इस तरह से जब उन्होंने प्रहार किया तो उनका जो हाथ है, वह उनकी जो भुजा है वह उखड़ गई, अर्थात पूरा हाथ ही उनका कट गया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जटायु तमक्रे में तुंडेन अस्य खगाधिपः, अर्थात जटायु ने भी इस अतिक्रमण का जवाब देते हुए, उस घमंडी को जवाब देते हुए खगाधिपः जटायु ने उसके बाह भुजा की ओर प्रहार किया, और तदा तब उसकी जो भुजा थी। मैम ये क्या लिखा है मैम, जो मैंने मार्क किया वो क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बोल रहे हो? ये परदाराभिमर्शनात्, देखिए इसे ओके मैम, इसका अर्थ तो दिया ही हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, परदाराभि, हम तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं, पर दाराभिमर, म र आ जाएगा यहाँ, म र सनात, परदाराभिमर्शनात्। तो इस तरह से ये श्लोक समाप्त हुआ। अभी देखिए, अगर मैं इसे पुस्तकीय भाषा में कहूं तो, अच्छा, आप में से ये आज जो हमने पढ़ा 6 से लेकर 11 तक, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए बेटा। मैं फिर से बता दूं क्या? नो मैम, समझ आ गया। समझ आ गया? किसी को किसी शब्द का अर्थ पूछना हो तो देखिए, फिर से मैं एक एक लाइन में ही बता देती हूँ कि यहाँ पर जो वृद्ध, यहाँ पर जटायु कहता है कि मैं वृद्ध हूं तो क्या हुआ, और तुम युवा हो, तुम रथ और कवच सभी से परिपूर्ण सुसज्जित हो, फिर भी मैं तुम्हें कुशलता से माता सीता को ले जाने नहीं दूंगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया है तस्य उसने फिर क्या किया, ऐसा कहते हुए उसने अपने नुकीली चोट से उसके चरणों पर, अपने चरणों से उस पर प्रहार किया, और इस तरह से जहां पर उन्होंने प्रहार किया था उस तरह से बहुधा गात्रे, उसे और गहरा करते हुए वे उस पर व्रणांत, मतलब बार बार उसके घाव पर प्रहार करने लगे। व्रणांत से तात्पर्य है घाव पर प्रहार करते रहना लगातार। तत्व अस्य संचरण ताप, और फिर इस तरह से जटायु ने उनके जो तर्कस रखे हुए थे
उनका जो तीर कमान था जो मणियों से मुक्त था, मणि युक्त था, सॉरी मुक्त नहीं युक्त था, उसे उन्होंने तोड़ दिया। हाँ जी, मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता, मैम ये क्या लिखा है? पढ़ी तो बेटा मैं अभी, मुक्ता मणि विभूषितम अर्थात रत्न जड़ित, रत्न से जड़ा हुआ। ओके मैम। हाँ, रत्न और मणियों से जड़ा हुआ। तो उन्होंने रत्न जड़ी से जुड़ा हुआ ये जो उनका जो तर्कस और तीर कमान था, उन्होंने महातेजा भंजनास महदुदन सर्वश्रेष्ठ ने, उन जटायु सर्वश्रेष्ठ ने कर दिया। अगले में ये लिखा हुआ है सब भग्न धानवो विर्थो हतोस, और फिर उन्होंने ऐसा प्रहार किया जटायु ने कि उसका रथ टूट गया, उसके सारथी मर गए और साथ ही साथ उसके घोड़े की भी मृत्यु हो गई। और तब वह अपने गोद में बिठाए हुए सीता माता को लेकर जमीन पर गिर जाता है रावण। अगला इसमें दिया गया है कि ऐसा होने पर रावण बड़े ही क्रोधी स्वभाव का उग्र स्वभाव का हो गया और अपने बाएं अंक में सीता को करते हुए वह तलवार से जटायु के ऊपर प्रहार करता है। ऐसे समय में जटायु उसके प्रहार का जवाब देते हुए, उस घमंडी को उसके प्रहार का जवाब देते हुए जटायु जो है वो उसकी बाएं भुजा को ही अपने प्रहार से काट देता है, अलग कर देता है और इस तरह से वह उस पर युद्ध करते हुए चलता है। आप इसके हिंदी अर्थ भी यहाँ से देख सकते हैं। और अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा, नहीं तो समय हो गया है। मैं इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखा। अच्छा, इसके हिंदी जवाब दे सकते हैं हम लोग, संस्कृत नहीं तो हिंदी तो दे ही सकते हैं। जटायु पश्य इति का वदति, देखो जटायु, ऐसा किसने कहा? किसने कहा? जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण से क्या कहा? जटायु पश्य से तात्पर्य है, किसने कहा? रावण ने कहा। जटायु रावण किम कथयति, जटायु ने रावण से कहा कि तुम भले ही बलशाली हो लेकिन मेरे रहते हुए सकुशल सीता को